नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी समरी सीरीज, जिसमें कि मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3rd चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो पिछली वीडियोज़ एक बार जाके ज़रूर देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ में कुछ लगता है, अगर आपको सुजेशन देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ जो है अपनी ओर से कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इम्प्रूवमेंट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर, और ये सेकेंड यूनिट का 3rd चैप्टर है, जिसका नाम है गवर्नमेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा दोस्तों। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो हम आए दिन सुनते रहते हैं गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, कि सरकार क्या है, किस तरह से जो है सरकार वर्क करती है, या फिर सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं, और किस तरह से जो सरकार है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। दूसरी बात, हम जो है किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ जो है डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट के, किस तरह से लेवल में काम करती है, कितने लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, और साथ ही साथ जो है वो किस तरह से जो मोनार्कीज और डेमोक्रेसीज है वो वर्क करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है हम सरकार के बारे में सुनते हैं कि सरकार ने ये योजना ला दी, या फिर सरकार ने ऐसा कुछ काम कर दिया जो कि लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, या फिर लोगों की बेनिफिट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हर एक कंट्री में सरकार का एक अहम रोल होता है, ठीक है। हर एक कंट्री में सरकार अपने अपने डिसीजन जो है वो अपने अपने स्तर पे लेती है, ठीक है। तो उसी तरह से जो सरकार है वो डिसीजन जो है किस तरह से रोड बनाए जाए, या फिर किस तरह से स्कूल्स बनाए जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाए, या फिर किस तरह से जो प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गए हैं। मान लीजिए सब्जी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, प्याज का हो गया है, या फिर टमाटो का हो गया है, ठीक है। तो उस प्राइस को किस तरह से रिड्यूस करना है, उसके बारे में भी सरकार जो है वो डिसीजन लेती है। या फिर बात करें अगर एक्सपेंसिव जो है जो सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो किस तरह से जो इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसिव हो रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी सरकार जो है प्रॉपरली एक डिसीजन मेकिंग के साथ काम करती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है काफ़ी स्लो चल रही है, तो आप 1.25 की स्पीड में वीडियो देख सकते हैं, आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें सरकार के बारे में, तो काफ़ी सारे सोशल इश्यूज होते हैं और उनको सॉल्व किया जाता है, वो भी सरकार के द्वारा एक्शन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है किस तरह से जो है सोशल इश्यूज को जो है वो सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉवर्टी की, तो किस तरह से जो है गरीबों के लिए किस तरह से हेल्प की जाए उनकी, और किस तरह से जो है जो पोस्टल और रेलवे सर्विसेज है उनको सुचारू रूप से जो है वो चलाया जाए, वो भी सारा जो है वो सरकार का ही काम होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है लोगों के लिए, क्योंकि लोग ही सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है बाउंड्री की सुरक्षा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सीमा सुरक्षा, या फिर किस तरह से पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाए, जो अदर कंट्रीज के साथ जो है किस तरह से शांति बनाए रखे, वो भी सरकार का काम होता है, और इसमें सरकार जो है अपनी भूमिका अदा करती है। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जो है किस तरह से जो हमारे जो नागरिक है, ठीक है, उनके लिए खाने के लिए या फिर पहनने के लिए, अच्छी उनकी हेल्थ के लिए प्रॉपरली फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जाए, वो सरकार का ही डिसीजन होता है। और साथ ही साथ अगर कभी सुनामी आ जाती है या फिर नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो सरकार डिसाइड करती है कि किस तरह से उनको एड्स दी जाए, ताकि वो उससे जो अफेक्टेड पीपल है वो उससे बाहर आ सके या फिर क्योर हो सके। और इसके अलावा जो सरकार है वो बड़े लेवल पे काम करती है, और साथ ही साथ जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है तो उसमें जो है कोर्ट, जो न्यायालय है, वो एक अपनी अलग भूमिका जो है वो अदा करता है, जो कि एक सरकार का ही भाग होता है, राइट। और अगर हम बात करें कोर्ट की, तो ये सरकार का ही एक भाग होता है, और वो जो है अपने स्तर पे काम करता है, जिसमें कि हम देख सकते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है एक सरकार का ही एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। तो और साथ ही साथ ये जो है वो सरकार के एक भाग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेलवे हो गया, या फिर भारत पेट्रोलियम जो है, जिसमें कि पेट्रोल
कि पेट्रोल को जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके प्राइसेस को कैसे कम किया जाए, ठीक है। ये सारे डिसीजन जो वो सरकार लेती है और सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार का एक भाग होता है। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड, जो पोस्टल सर्विसेज है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में ही जो है वो पाए जाते हैं और ये भी एक सरकार का ही एक भाग होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जो रिसोर्सेज है किस तरह से वो कंट्रोल किया जाए, जो कंट्री है टेरिटरी कंट्रीज है उनको किस तरह से सिक्योर किया जाए ताकि वो खुद को जो है वो सुरक्षित महसूस करे, वो भी सरकार का ही डिसीजन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और सरकार जो है वो लोगों के बिहाफ पे जो है वो एक लीडरशिप के रूप में काम करती है। मतलब अगर हम देखें कि सरकार जो है कैसे बनती है, तो लोगों द्वारा ही बनाई जाती है सरकार, और सरकार का एक बहुत ज़्यादा एक काम हो जाता है कि किस तरह से लोगों के लिए जो है वो अपने जो अच्छी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाए, कुछ अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जाए, या फिर खाने पीने का, रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो किस तरह से जो है लोगों तक पहुंचाई जाए, वो सरकार का ही काम होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लेवल्स होते हैं, तो जो सरकार है वो अलग अलग लेवल में जो है वो काम करती है, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो सरकार का जो लेवल है किस तरह से जो है अलग अलग लेवल से कार्य करती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे। तो सरकार मोस्टली जो है वो 3 लेवल पे काम करती है दोस्तों। फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है हमारा विलेज लेवल पे, टाउन विलेज या फिर लोकेलिटी में किस तरह के जो काम करवाए जाते हैं वो एक सरकार ही होती है। मतलब अगर हम बात करें गाँव पे, तो गाँव में जो है काफ़ी सारे गाँव को मिला के एक पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो पंचायत के थ्रू ये है काफ़ी सारी जो है स्कीम्स सरकार के द्वारा दी जाती है पंचायत को, और उसको गांव के लेवल पे या फिर कस्बों के लेवल पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, लोकेलिटी के लेवल पे जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेकंड अगर लेवल की बात करें तो ये सेकंड लेवल आता है हमारे पास स्टेट लेवल, राइट। तो एंटायर स्टेट का किस तरह से डेवलपमेंट करना है, तो उसके बारे में भी सरकार ही जो है वो फैसला लेती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसमें कि जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, वो सारी चीज़ें जितने भी स्टेट्स हैं उनके अपने अपने जो है वो चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पे होते हैं, और उनके द्वारा ही जो है डिसाइड किया जाता है कि प्रदेश में किस चीज़ की कमी पड़ रही है, या फिर अगर प्राइजेस बढ़ गए हैं तो महंगाई अगर बढ़ गई है तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार ही डिसाइड करती है। दोस्तों आप जो है वो लेवल के बारे में अच्छे से जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इस क्लास में हमने जो है वो लेवल्स के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा की अभी तक। और ये जो है देख सकते हैं आप बड़े काफ़ी सारे स्टेट्स, जैसे माना इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स है, तो उनमें अलग अलग जो है वो चीफ मिनिस्टर बैठाए जाते हैं और उनके द्वारा जो है वो सारा पूरा देश जो है वो चलाया जाता है। और अगर हम पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे, एंटायर नेशन के लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो है प्रधानमंत्री के अंडर जो है वो सब कुछ चीज़ें जो है वो सरकार के द्वारा ही उसमें इम्प्लीमेंटेशन या फिर डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एक चीज़ और देखें तो जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल पे तो काम करती ही है, साथ ही साथ जो है इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करती है, चीज़ों को अप्लाई किस तरह से करती है, वो भी एक अहम भूमिका जो है वो अदा करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम करेंगे लॉज एंड गवर्नमेंट के बारे में, कि कानून किस तरह से जो है वो, और कानून और सरकार जो है किस तरह से जो वो काम करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।